नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सवेरा, मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। कुछ लोगों का जो वर्किंग डे का आगाज़ है वो आज हुआ होगा क्योंकि कल मोस्टली लोगों को छुट्टी थी। सो आज उन्होंने अपने दिन का बाकायदा आगाज़ किया होगा। सो बड़ा मुश्किल होता है जब इतनी लंबी छुट्टियाँ हों, इतना लंबा वीकेंड आपका गुजरे और फिर ऑफिस जाना पड़े। ऑफिस के वही 9 to 5 के काम, फायर वर्क, वही आपकी खिचखिच शुरू हो जाती है। बट ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मामूल के मुताबिक इसको भी लेके चलना है। काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे। सो जो भी आपका काम है अच्छे तरीके से उसको आपने आज सरअंजाम देना है। सुस्ती को बिल्कुल हटा दें क्योंकि हम आपके साथ मौजूद है ना आज आपकी सुस्ती को दूर करने के लिए जनाब। क्योंकि आपको पता है आजकल हम ऐसे ज़बरदस्त गेस्ट से आपको मिलवा रहे हैं, ऐसे ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ होते हैं जो अपनी लाइफ की हिस्ट्री हमारे साथ शेयर करते हैं। ऐसे टॉपिक्स हमारी टीम की जानिब से उनका इंतखाब किया जाता है जिनके बारे में यकीनन हमें बड़े इंफॉर्मेशन आजकल मिल रही है। क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं सोशल मीडिया का दौर है, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसे लोगों की जो वाकई में जो जिस तरह के हमारे टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेट करते हुए जब लोगों से बात करते हैं, उनके तजुर्बात जब जानते हैं तो मज़ा फिर तब आता है। सो आज मैं कहना ये चाहूँगी कि जो ख़वातीन घर बैठी हैं, जो हमें सुन रही हैं, वो हो जाएं अलर्ट। क्योंकि आप लोगों के माइंड में मैं देखती हूँ मीडिया के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा अगर मैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूँ, रेडियो के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूँ, फिटनेस की बात की जाए, खूबसूरती की बात की जाए तो फिर भी बहुत सारे सवालात माइंड में आते हैं। तो आज जो जो सवाल आपके जहन में हैं सारे इकट्ठे करके रख लें और वो आपने इकट्ठे करके अपने पास नहीं रखने, हमारे साथ भी शेयर करने हैं। और वो कैसे करने हैं, लाइव कॉल के जरिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होंगे, आप हमें लाइव कॉल के जरिए जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहला आज का जो हमारा सेगमेंट होगा नाज़रीन, वो हम आगाज़ करेंगे रेडियो से। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों अक्सर लोग कहते हैं कि आज के हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये सवाल मैं उनसे करूंगी कि लोग मुझे सुनकर ये क्यों कहते हैं कि महविश तुमने पहले रेडियो में काम किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, कैसा क्यों होता है। ये हम हमारे आज के पहले मेहमान से जानेंगे। हमारे साथ हैं जी साहिल इजाज। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा की तरह एवरग्रीन, आप खुश मिजाज। एवर ब्लैक एवर ब्लैक इखलाक की बात की है। अच्छा चलो। वेल, कैसे गुजर रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज बहुत शुक्रिया सबसे पहले सच टीवी का और आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दे दिया। क्योंकि जब भी फोन किया मैं विश में आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं बिजी हूँ। सो आज आपने वक्त दिया, सो हम आपके शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप मुझे बताइए, आपने शुरू में जो बात की है तो इंट्रोडक्शन मुझे पहले आपका देना है या पहले तो आप मुझे अपना बताएं, हम आपसे जानना चाहेंगे। आप हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। हम आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए आपको हमने यहाँ पे बुलाया। मुझे तो लोग रोज सुनते रहते हैं, मुझे तो जानते रहते हैं। हम भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। कब आगाज़ किया आपने अपने करियर का एज आरजे? आरजे तो 2019 में दिसंबर, मतलब मैं बड़ा न्यू अच्छा। और अगर मैं बात करूं तो अचीवमेंट्स मतलब आप बड़े न्यू है। बड़े न्यू अब इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि जब आप शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में मैक्सिमम अचीवमेंट्स करते हैं तो ये थोड़ा सा एक कमाल वाला। ये आपने कहा ना 2019, ये वाकई आपने 2019 से आगाज़ किया है? क्योंकि रेडियो आपके काम से, एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, तो मैं यही तो कहना बहुत मंजे हुए बंदे लगते हैं कि सालों से काम कर रहे हैं। 15-20 साल हो गए होंगे आपको। अब रेडियो लगता है ऐसे ही है, हाँ, है ना? पर ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। रेडियो की जो हिस्ट्री में आपको पता होगा, लास्ट टाइम कोविड भी जब आया था तो बहुत से आरजेस ने जो है वो क्विट कर दिया या उन्होंने छोड़ दिया। उनका यार इस टाइम पीरियड में हम नहीं जा सकते। आई वाज द ओनली वन, इसको रेडियो पाकिस्तान भी ऑन करता है। अच्छा, आपकी मतलब आवाज की पिच भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। शायद ये भी आपने भी सुनी है शायद। अच्छा, मुझे साहिल ये बताओ कि ये अभी आपने मुझे थोड़ी देर सुन लिया है, वैसे आप मुझे सुनते रहते हैं। मुझे लोग क्यों कहते हैं ये कि आपने रेडियो में काम किया हुआ? तो पहले आपने मुझसे एक बात की थी कि आप तराशी हुई हैं। हाँ, तो आप भी तराशी हुई हैं और आपको सच टीवी ने अच्छा खासा तराश लिया माशाल्लाह। और बहुत ये आप लोगों का और नाजरीन का और हमारे स्पेशली सच न्यूज़ का ये मैं उनकी बहुत ये शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बहुत कुछ हमें यहाँ से आए दिन सीखने का मौका मिलता है। असल में ना वो जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। Definitely. मुझे रेडियो ने सिखाया या मुझे टीवी ने, मुझे सच न्यूज़ ने सिखाया। हमारा ये भी ख्वाब है, बट अल्लाह करे। एग्जैक्टली। अच्छा साहिल, बहुत कम लोग होते हैं जो देखिए मुश्किलात आती हैं, हम बात करते हैं कि ख़वातीन को प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, जहाँ अगर मैं अब की बात करूँ तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जब आपने आगाज़ किया तो कुछ प्रॉब्लम्स आई?
मैं अब आपको मजे की स्टोरी बताऊं, ये रेडियो बिल्कुल, वालों हम को मजे पता है, की स्टोरी सुनने के लिए हमने आपको ये बुलाया रेडियो है। वालों को पता है और किसी को नहीं पता। अब आज पहली बार मैं बता रहा हूँ, मुझे अच्छा। रेडियो से निकाल दिया था। अच्छा। एक और रेडियो में अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था यार आपकी आवाज़ रेडियो के लिए बनी नहीं है। हाँ, तो किसके लिए बनी है? मैं रेडियो के बाहर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हाँ। उन्होंने मुझे निकाला था और तकरीबन 4 साल मैंने मेहनत की उनके लिए खाने पीने की चीज़ लेके जाता था कि मुझे एक बार रेडियो पे बिठा दें। आई वांट टू डू दैट। मक्खन। नहीं मक्खन नहीं, दैट वाज द पैशन। ओके। 3 साल मैंने मेहनत की Great. वहाँ पे जा के उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए अच्छा, कि प्लीज मुझे यानी बैठने दें। शौक था शौक आपको, था। okay. उन्होंने मुझे रेडियो से निकाल दिया और उन्होंने कहा कि आप कभी आरजे नहीं बन सकते। अच्छा। फिर दूसरी जगह पे जब मैं गया वहाँ पे मैं रो रहा था बाहर बैठा, ओए होए। तो दूसरे भाई आए, उन्होंने मुझे sad कहा, story. आरजे ने मुझे कहा, कहते यार एक दिन तू बहुत बड़ा आरजे बनेगा। ग्रेट ग्रेट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज A++ कैटेगरी का एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आपकी माशाल्लाह बहुत सारी वॉइस ओवर्स चल रही होती हाँ हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और नामवर ब्रांड्स के साथ माशाल्लाह आप काम करें। अच्छा, ये जो आपको कहा ना किसी ने कि आप आरजे नहीं बन सकते, ये जो बात होती है ना, आई थिंक इंसान को आगे ले जाने वाले यही बात या यही लोग होते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पे मैंने ठान लिया था कि नहीं अब मैं करके दिखाऊंगा। अब तो मैं करके दिखाऊंगा। एग्जैक्टली। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? बस फैमिली यही था कि जब घर कुछ ले आते थे तो वो कहते थे यार बस यही काम ठीक है। अच्छा। तो हाँ, जब आपको पता है कि आजकल हर एक की नीड है, बेसिक नीड्स होती Yes, of course. है, तो हमने पैशन के साथ साथ उसको भी फुलफिल किया। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि आरजे की इतनी सैलरी नहीं होती, सो शायद नहीं इस नहीं, वजह बताएं से- बताएं हाँ, बताएं लोगों बताएं। को पता है, लोगों को आइडिया है। असल में ये बेसिकली एक सच बताऊं तो जो व्हाई आई एम डूइंग दैट रेडियो, आई एम डूइंग नॉट फॉर द मनी। खास रेडियो मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए जिनको रेडियो की जरूरत है। दे स्टिल बिलीव कि रेडियो उनके लिए एक उम्मीद है। Yes. ट्रस्ट मी, रेडियो इज नॉट जस्ट बेसिकली एक ऐसा चैनल को ट्यून कर लेना, इमोशंस कनेक्ट हो चुके हैं लोग, अब इसके साथ इस रिश्ता बन चुका है ये बात है। एग्जैक्टली। और ये बहुत डीप है। तो आजकल किस तरह के शोज आप रेडियो पे कर रहे हो? मेरा बेसिकली रेडियो पे शो बहुत डिफरेंट है, सबसे अलग है जो आप रियल लाइफ में सोच सकते हैं कि यार इस तरह का एंटरटेनमेंट का कोई पैकेज हो सकता है। सो आई एम डूइंग दैट। ग्रेट लाइक उसके अंदर पपेट शोज हैं, लाइव रैपिंग्स हैं, अच्छा। पीस सेगमेंट्स हैं जिसमें लोगों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं उनके रियल लाइफ के ऊपर। तो इस तरह से बहुत से सेगमेंट्स हैं, यानी बहुत सारी बहुत सी चीजें। चीज़ें। ठीक है, आपके जो आपने इतने स्ट्रगल, आपकी कामयाबी, अचीवमेंट्स पे हमारी टीम ने खूबसूरत सा मोन्टाज तैयार किया है, वो देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। प्ले कीजिए प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा साहिल, वाकई ये शॉकिंग था आपके लिए मोन्टाज? अच्छा, ये ड्यूरिंग मोन्टाज साहिल कह रहा था कि मुझे लगा कि शायद इन्होंने कोई एक अच्छी सी पोस्ट तैयार करनी होगी, बट ये तो आपको सरप्राइज मिल गया। ऐसा सरप्राइज कैसा लगा? इतना मटेरियल और था इससे ज्यादा मटेरियल था। हाँ जी, बहुत ज्यादा था। well, अच्छा साहिल, आप ये रेडियो के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हाँ जी, वो हमारे नाज़रीन को जरा बताएं। I'm basically the voice over artist. यस सच टीवी लाया आपके लिए, बहुत कुछ ऐसा से। यार, सच सवेरा के लिए एक वॉइस ओवर इनसे करवा एक करवा ले, मैं तीन वैसे हो ही आया जाएंगे। वॉइस ओवर्स हैं और साथ में I'm the host, जिसको आप भी बेहतर जानती हैं। अच्छा, सच सवेरा का आप एक हमें जो है वो एक डेमो दे, ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने। मंडे टू सैटरडे हमारा प्रोग्राम आता है, 10:05 पर हम ऑन एयर हो जाते हैं। जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। 10 बजे ऑन एयर, हाँ, 10:05 पर हम ऑन एयर हो जाते है। हैं। हाँ, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे। यस।
आपकी खुशियों की वजह अब कोई और नहीं बस सच सवेरा। सुनते रहिए हमें सिर्फ और सिर्फ, बल्कि अब तो देखते भी रहिए वो सुनते रहिए रेडियो की मुझे याद है मंडे टू सैटरडे 10:05 पे देखना मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ सच न्यूज़ पे। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा आप शोज होस्टिंग करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि रेडियो की जब हम बात करते हैं या टेलीविजन की बात करते हैं कुछ डिफरेंट होता है, बट लाइव स्टेज होस्टिंग समथिंग एल्स। इस पे बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद ये एक्सपीरियंस जानते हैं, फिर हमारे साथ होगा। मिलते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी हमारे पास जो साहिल से हम स्पेशली हम जानेंगे, क्योंकि इनके लाइफ की ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ें। क्योंकि मैं अक्सर, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि टीवी पे एक्सपीरियंस कुछ और होता है, स्टेज पे जब आप लाइव ऑडियंस के साथ जाते हैं तब कुछ और एक्सपीरियंस होता है। तो ये तमाम तर एक्सपीरियंस आज हम साहिल से जानने वाले हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहेगा, देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। आपके आज फेवरेट आरजे हमारे साथ मौजूद है, जिनसे चटपटी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के माइंड में, सो वही क्वेश्चंस हम क्लियर कर रहे हैं। साहिल, हमने बात की थी लाइव इवेंट्स की, वो इवेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट सा मुझे लगता है कि आप रेडियो पे बैठ के या इस तरह टीवी पे बैठ के बात करना, स्क्रीन पे एक और चीज़ है, बट लाइव ऑडियंस हज़ारों की तादाद में आपके सामने है, वो कैसे एक्सपीरियंस होता है या वो शौक कैसे आया? इससे पहले मैं ये बताऊं कि जो मुझे जानते हैं ना, जो मेरे साइलेंस, वो भी बहुत खुश जो बहुत करीबी है। That's a surprise for them, family for fans obviously। अब हर एक आप एक फैन सर्कल होता है, आपका फैन सर्कल है, मेरा भी। तो मैंने सरप्राइज दिया था उनको, अब उन्होंने जब देखा उनको भी खुशी होगी इंशाल्लाह। और लाइव की बात आप कह रहे हैं, तो इत्तेफाक कुछ ऐसा है कि समझ लें कि मैंने पास होने के बाद किताबें पढ़ी। मतलब ये कि मैं मतलब ये कि मैं रेडियो से पहले होस्टिंग कर रहा था। अच्छा, उससे पहले ही कंसर्ट्स करता था। उसके बाद जाके मैंने कहा कि नाउ आई जस्ट गो फॉर द रेडियो। व्हाई? मुझे बेसिकली लोगों को कंफर्ट देना था थ्रू द वॉइस। अच्छा, ये होता है। हाँ। That seems very cool। अच्छा, अभी आप रिसेंटली कुछ बहुत बड़े इवेंट्स करके आए हैं, जहाँ पे हज़ारों की गैदरिंग थी माशाल्लाह से। सो कैसा रिस्पॉन्ड था लोगों का, और कैसे इतने लोगों को मैनेज करना? मतलब लाइव ऑडियंस होती है, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, सो किस तरह से मैनेज करना? तो अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं टीवी तो चलो एक बाहर, यहाँ तो आप है ही है ना। और ये एक्सपीरियंस हम दोनों का सेम भी रहा साथ भी रहा कि हम किस तरह से संभालते हैं। और वो हमारी पहली मुलाकात थी जहाँ पे इनको लगा कि हम इस काबिल हैं कि यार हमारे साथ आगे भी चलना चाहिए। तो अब ये अब बात करिए, जितने कम लोग होते हैं ना, हम कहते नहीं यार कम क्यों, ज्यादा क्यों नहीं है। तो वो जब मतलब 2000 है तो मजा नहीं आ रहा है। अब वो 5-10 हज़ार हो गए हैं, 20 हज़ार हो गए हैं। लास्ट उधर इस्लामाबाद में हम लोगों ने किया था, तकरीबन 25 से 30 हज़ार की गैदरिंग थी, एंड आई वाज द ओनली होस्ट फॉर दैट। एफएम में बहुत मजे का था। और एंजॉय, तो जितने ज्यादा लोग हो जाते हैं हमारे अंदर, उतनी ज्यादा बूस्टिंग आ जाती है, उतना ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये भी आई थिंक साहिल तब आता है जब आपके अंदर एक शौक हो, जब आप शौक के साथ कॉन्फिडेंस, अदरवाइज नहीं आता यार। क्योंकि आपने देखे होंगे कितने आरजे हैं इस वक्त हमारे सामने हैं भी, आए भी, गए भी, स्टेज होस्ट भी बहुत सारे आते हैं और जाते, ये चीज़ चलती रहती है। बट स्टिल रहना, अपने उस पैशन के साथ जुड़े रहना, बने रहना, और फिर उसको मुसलसल लेकर चलना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मुश्किल होता है और कम भी होता है। आपने तो बात की कि बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, कंटिन्यूटी हवा हो जाते हैं। कंटिन्यूटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। और अब देखिए ना, मैंने या तो ये साइड चूज ना करता when I'm choosing mass media। अच्छा, कुछ लोग साहिल समझ नहीं आती, क्या उन्हें गाइड नहीं किया जाता, या फिर उनका अपना एक माइंडसेट है कि इस फील्ड में जो भी आते हैं, ठीक है, वो हमारी एक गेस्ट आई थी, पैसा कमाना वो समथिंग है, वो भी जिंदगी की जरूरत है, बट आप स्टार्ट में ये सोच कर आए कि अगर मैं आरजे बन रहा हूँ तो भी मुझे पैसे कमाने, मैं अगर स्टेज होस्टिंग के लिए जा रहा हूँ तो भी मुझे पैसे कमाने, तो आई थिंक आपका वो फोकस नहीं रहता काम के ऊपर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो ये है कि अगर आप
नहीं नहीं, इससे सवाल नहीं है। यस यस। हाँ, अगर आप एक जगह पे जा रही हैं जहाँ पे वो कुछ भी नहीं मिल रहा, आप 1000-2000 रुपये जेब से लगा के जा रही हैं, तो क्या आप वहाँ से कुछ कमाने की से जा रही हैं, कुछ देने जा रही हैं? देखिए, मेरा जो मैं इसका जो जवाब देना चाहूँगी वो ये कि देखो, स्टार्ट में ठीक है, जो मुझे मेरे सिखाने वाले ने कहा था कि अभी आपको लोगों की ज़रूरत है, जब आप उनकी ज़रूरत बन जाओगे ना, फिर अपनी डिमांड रखना। लेकिन हमारा जो न्यू टैलेंट जिसकी मैं बात करती हूँ, जो आरजे बन जाते हैं, होस्ट बन जाते हैं, आते ही अपनी डिमांड्स रखना शुरू कर देते हैं। भाई पहले आप कुछ दिखाओ तो सही, मनवाओ तो सही कि आप वाकई एक एंकर हो, एक आरजे हो, एक होस्ट हो, तो फिर अपनी डिमांड रखो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कभी भी ये समझ नहीं लेना चाहिए कि आप कुछ बन गए, जो मुझे लगता है। एग्जैक्टली, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो। यार सीखते हैं। हाँ, और मुझे सीखते रहा। हर इंसान सीखता है। और जब इसकी वो बड़ी मिसालें इतनी ज़्यादा हैं कि वो बताने लगेंगे तो शायद शो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि हमारा शो जो है ना, इंडिविजुअल जब हम करते हैं, हमारा सोलो शो होता है। Great. 2 घंटे हम लगातार बोलते हैं रेडियो पे, कोई मतलब बीच में कुछ सॉन्ग्स लगा दें, वो भी देखिए, यही तो बात है ना। अगर आप एक आरजे बन रहे, होस्ट बन रहे, तो फिर इतनी बातें आपके पास होनी चाहिए कि 2 घंटे भी कम लगे। 2 घंटे भी, और ऐसा होता है। ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है। वो जैसे सब आप हैं, आपके जो माशाल्लाह व्यूअर्स हैं, उनका भी दिल नहीं करता होगा कि यार अभी शो खत्म हो जाए, एग्जैक्टली चली जाए। मुझे बाज़ दफ़ा मैं अक्सर अपने प्रोड्यूसर से भी कहती हूँ, यार काश हमें 2 घंटे और मिल जाते, कितना मजा आ रहा है प्रोग्राम का। हाँ, तो सेम यहाँ पे भी यही हाल है कि वो भी कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, बट हमें टाइम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते। अच्छा, रेडियो की हम बात करते हैं, ऐसी कभी कॉल आई हो, जो कॉलर हो कोई जो बेचारा बहुत सैड हो, बहुत दुखी हो, तो उसके जख्मों पे अपने मरहम लगाने की कोशिश की हो आपने? मरक तो नहीं, मरहम जरूर लगाई है मैंने। और अब इसमें होता ही है कि मैंने आपको पहले बताया, आई एम द इन्फ्लुएंसर एंड दिस सेगमेंट, प्लीज सेगमेंट उसका नाम है। उसके अंदर हम लोग जनरली जितने भी लोगों की जो क्यूरीज हैं लाइफ में, कुछ डिमोटिवेट हो गए हैं, लोग कहते हैं कि दिल टूट जाता है, मैं कहता हूँ नहीं, डंट पड़ जाता है, उसको निकाला जा सकता है। तो बहुत से टूटे हुए दिल वाले रेडियो पे बहुत मिलते हैं। अच्छा, कॉलर्स पे भी, मैसेज पे भी। अच्छा। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस 3 साल के टर्नओवर में अब मुझे जो कॉल्स आती हैं वो ये होती हैं कि सर हम लोगों ने आपसे मोटिवेशन ली एंड नाउ वी चेंज आवर लाइफ। रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया, उन्होंने ये कहा था कि सर मैं आपको शुरू सुन रही हूँ, मैंने आज तक मैसेज कभी नहीं किया, मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी। अच्छा। मुझे फैमिली सपोर्ट करती थी पढ़ाई के लिए, वो सब आपकी मोटिवेशन से मैंने स्टडी को दोबारा ज्वाइन किया, एफएससी में टॉप किया, एंड नाउ आई एम in the bachelor's I'm going to do CSS. Great. All because of me, we are putting the emotions and feelings in the body. All right. अच्छा साहिल, जो लोग इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक शौक तो आपको माशाल्लाह, मेरे ख्याल से ये टैलेंट है इंसान में जो आगे बढ़ जाते हैं, कोई पैदाइशी होता है, बस टाइम लगता है उसको पहचानने में। तो जो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं या इस फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस हैं, वो कैसे इन चीज़ों को क्लियर करें, या प्रॉब्लम्स जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ी बात कि हमें लगता है कि हम साहिल बन सकते हैं, हम मैविश बन सकते हैं, नहीं, हम जो हैं हमें वो बनना है। ये बात उन्हें कौन समझाया यार कि आप जो हो आप वही बनो। आज समझ जाएंगे। अब मेरे साथ जो भी मुझे कहते हैं साहिल भी हमें जो है आरजे बनना है, एंड दे विल starting copying me, ladies and gentlemen, let's coming and लो मैं आ गया। अब वो सब वो काम करे जो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं, जस्ट बी यू। देखो, इंस्पायर होना, मोटिवेट होना वो एक अलग चीज़ है, बट उस एक्सेंट को, उस चीज़ को, उन अल्फाज को आई थिंक कॉपी करना, फिर आपकी अपनी जो असलियत है, जो आपकी अपनी पहचान है, वो भी छुप जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। So ये कॉपी पेस्ट का ट्रेंड। मैंने बल्कि स्पेशली कहता हूँ कि आरजे बनना आसान है, साहिल बनना मुश्किल है। हाय अल्लाह, क्यों साहिल बनना क्यों मुश्किल है? साहिल इतना मुश्किल क्यों है? Lots of sacrifices that I did. ओए होए। Lots of। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। समटाइम आपको पता है लाइफ में कोई ट्रेजेडीज हो जाती है। मेरा लाइफ एक्सीडेंट हुआ, मेरा सर से खून नहीं कर रहा, मैं रेडियो पे चला गया। हेलो लadies and gentlemen, कैसे आप? यहाँ से खून नहीं कर रहा, फिर हॉस्पिटल गया। कई बार ऐसा होता है कि फिर साहिल बनना मुश्किल है। तो हालत इतनी खराब होती थी समटाइम्स कि बिल्कुल ही आउट थे, ये तो मेरी गाड़ी बिल्कुल आगे से ना। अच्छा, ये साहिल सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हम बेचारों के साथ भी होता है कि देखो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए हम जैसे ही हमें क्यों मिलता है हम खुश हो जाते हैं। सो ये हमारे अंदर एक चीज़ है। अच्छा, कोई ऐसा लाइफ का कोई वाकया जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और आज भी आपको याद हो, जब आप उसको सोचते हो तो मुस्कुरा देते हो? हम जब भी रेडियो के अंदर जाते हैं, हमारे लिए, हम अपनी जिंदगी की, आपको ही पता होगा, अगर आपको मुझे कोई टेंशन है, हम एक कमरे से बाहर छोड़ कर आते हैं। सीरियसली, ऐसा है कि नहीं? तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, तो एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू आर इन द स्टूडियो एंड वी आर इन द स्टूडियो, हम सब की सब टेंशन छोड़ के खुश हो जाते हैं। तो एवरी सिंगल डे जब मैं रेडियो में जाता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ। ग्रेट।
ایگزیکٹلی بہت یہ چیز ہم میں ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. اور آئی تھنک یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے فیلڈ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, جب آپ میں پیشن ہوتا ہے, تب یہ چیزیں آتی ہیں. اگر آپ لائیو یا آپ کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں یا آپ اپنے اسٹوڈیو میں جا رہے ہیں, ان پرابلمس کو ساتھ لے کے جائیں گے تو نہ آپ ناظرین کے لیے کچھ کر پائیں گے, نہ آپ اپنے لیے کچھ کر پائیں گے. خواتین کیا ریڈیو میں اسی طرح ہے جس طرح مرد حضرات پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ, بلکہ وہ تو انگلش اناؤنسرز ہیں. اچھا, کافی اچھا. بلکہ ہمارے جو ٹائم سلاٹس ہوتے ہیں, جس سے آپ کو پتہ ٹائم سلاٹس. یس ایگزیکٹلی. اچھا یہ ریڈیو میں اتنے جو ٹائم ڈیوریشن زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا سولو پروگرام ہوتا ہے, یعنی ون مین شو آپ اس کو کہہ لیں, سو اتنا زیادہ ٹائم کیوں ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے. نہیں 2 گھنٹے, ابھی تو ہمارا پروگرام بھی 2 گھنٹے کا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ جیسے گیسٹ موجود ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے رہتے ہیں. بٹ آپ ون مین شو اکیلے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ریڈیو پہ اور لوگوں کے ساتھ بات کریں, کوئی اسٹوڈیو میں اور آپ کے ساتھ نہیں ہے, سو اس لحاظ سے 2 گھنٹے آئی تھنک ہمارے پاس آپ جیسے لسنرز ہوتے ہیں نا, بور نہیں ہونے دیتے, جو برداشت کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا. اچھا کبھی ایسا ہوا ہو آج ساحل کہ کسی کالر نے فون کیا اور کہ کتنا بولتے ہو تم لوگ یار؟ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ مجھے میرے گھر والے کہتے ہیں ہاں کیسے بول لیتے ہیں, یہ سوال کیسے بول لیتے ہیں, کیسے بول, کتنا بولتے ہو. نہیں وہ تو ظاہر بتا ہے اسی کام کے لیے تو انہوں نے بٹھایا, وہ نہیں کریں گے تو. اب ایسے اس میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی دیکھیں اب آپ ہیں مثال کے طور پہ, اب آپ کے شو میں اگر کوئی کہتا ہے کہ پلیز بریکس نہ لیں, کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو سن رہے ہیں. وہاں پہ بھی جب ایسا میسج آتا ہے نا کہ پلیز آپ جو گانے پلے کر رہے نہ کریں, آپ ہم سے باتیں کریں. ایسی کیا ڈیپ باتیں آپ کر رہے ہوتے ہو بائی دی وے؟ میں چاہتا ہوں آپ مجھے سنیں. نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں, ابھی بتائیں کہ آپ ایسی کیا ڈیپ باتیں کر رہے ہو. یہی پہ لگ رہا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شو کرنا ایک الگ چیز ہے, ڈفرینٹ شو کرنا ایک الگ چیز ہے. ایوری سنگل شو, ایوری نیکسٹ شو از ڈفرینٹ فرام دا پریویس. تو میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ آج کل کا جو اسٹائل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اچھے سے اچھا کریں, اور کچھ نہیں. ہماری جو اول ترجیح ہے وہ سامنے والا ہوتا ہے, بس یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اوکے, آگے لائف میں اور مزید آگے کیا کرنے کا سوچا ہے, کیا پلاننگز ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہاں ہے, پر مجھے کہیں اور وہاں جانا ہے. انسان کی قسمت وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے, کہیں بھی پہنچ اس کو لک اس کے دیکھیے. کہیں آپ نے بھی مجھ سے پہنچا. سوال کیا, مجھے بتائیں کہ آپ جیسے اچھا ٹی وی اینکر بننا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ جی بس آپ مجھ سے زیادہ اچھے بن سکتے, وہی بات آپ بولی کانفیڈنس یار, کانفیڈنس. اچھا ہمارے بس کانفیڈنس لائیں, بولنا آپ کو خدا آ جائے گا. اچھا ہمارے کام میں اور آپ کے کام میں ایک کامن سوال ہے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, یہ کانفیڈنس کہاں سے لایا جائے؟ کہاں سے لایا جائے بائی دی وے؟ یہی تو میں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, اگر وہ فرسٹ آرجے سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اتنی باتیں کرنا نہیں آ رہی یا ایسی باتیں کرنا نہیں آ رہی, سو وہ یہ کانفیڈنس کہاں سے لائیں؟ اب دیکھیں, اب آپ اور میں اس وقت موجود ہیں, ایک تو آپ مجھ سے بات کریے, اس کا مطلب ہمیں ایک سوال کا کوئی کیوں مل رہا ہے. اس اکیلے بند کمرے میں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا, ون مائک and you have to speak for 2 hours. Yes. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے. یہ بہت ایگزیکٹلی, کیونکہ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, سو بات سے بات نکل رہی ہے, لیکن وہاں جب ایک اکیلا بندہ بولتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. مزید بھی آگے چل کے باتیں کرتے ہیں, باتوں سے باتیں نکالتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید ساحل سے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد, دیکھتے ہیں سچ. جو ہرڈلز ہیں میرے بتانے پہ تو ہو سکتا ہے آپ لوگ یقین نہ کریں, اس لیے ہم مہمان بلاتے تھا کہ آپ ان کی زبانی جان سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ دیگر چینلز پہ دیکھتے رہتی ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز بیاں, بہت خوبصورت پروگرام کرتی ہیں. ہمارے چینل میں ہمارے شو میں بہت دفعہ آپ ان کو دیکھ چکے ہیں. آپ اینکر پرسن ہیں طیبہ نثار صاحب. السلام علیکم طیبہ. وعلیکم السلام مہوش, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. طیبہ میں ابھی سوچ رہی تھی, ہم تینوں کی کوارڈینیشن تھی کیا؟ بلیک I think so. ایک تو جبکہ ہم بالکل دل سے دل کی راہ ہوتی ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے, ورنہ ہماری بالکل بات نہیں ہوئی کل تینوں کے آپس میں. کوئی ایسی کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن آج تینوں کا سیم ڈریسنگ ہوا. کیا پیار محبت ہے, بس یہ سچ سویرا کی طاقت ہے. طیبہ ساحل, اب ہم ذرا طیبہ سے بات کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو بیچ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اجازت ہو تو. ہاں بالکل. طیبہ ہم نے ساحل سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی, ریڈیو سے ریلیٹڈ, لائیو شوز کے ریلیٹڈ. آپ چونکہ اسکرین کا فیس ہے, لائیو بھی جاتی ہے, لیکن ہم چاہیں گے اسکرین کے حوالے سے, میڈیا کے جو حوالے سے لوگوں کے مائنڈ میں کوسچنز ہوتے ہیں, اسپیشلی خواتین کے حوالے سے, وہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ اس میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو خواتین کے لیے مسائل ہیں؟
महविश ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, मेरी बातों पे लोग यकीन नहीं करेंगे, हम गेस्ट से जानेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते। एक तो पहली बात मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होता है इस बात का होता है कि जब औरत को देखा जाता है तो उसकी शक्ल व सूरत देखी जाती है, उसका दिमाग नहीं देखा जाता, उसका अंदाज़ बयान नहीं देखा जाता, उसकी सलाहियत नहीं देखी जाती और उसके इंटेलेक्ट नहीं देखा जाता, जिससे सबसे ज़्यादा मुझे इशू होता है। बिकॉज आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है, इतनी ज़्यादा एक एक्सेलेंस हासिल की है जिस भी फील्ड में की है, और आगे जाके आपको सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर जज किया जाए कि आप कितना अच्छा मेकअप कर सकते हैं या फिर आपकी कितनी अच्छी ड्रेसिंग है। आई डू अंडरस्टैंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी एंड ऑरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपकी क्लेanलीनेस वगैरह सब कुछ होना चाहिए, बट देन अगेन व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट्स इनसाइड द ब्रेन, व्हाट्स इनसाइड द हार्ट, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली ये इश्यूज होते हैं। और फिर साथ साथ आई ऑनेस्टली थिंक कि औरत को ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है इन मीडिया इंडस्ट्री, उसको फिर उसी नज़र से देखा जाता है, और फिर साथ साथ हरासा भी होती हैं, और सिर्फ डिजिटली हरासा नहीं होती बल्कि कभी कभी बाहर भी पीछे स्टॉकर्स पड़ जाते हैं वगैरह वगैरह, लोगों को पता चल जाता है आप कहाँ रहते हैं, आपका नंबर मिल जाता है, तो बड़े मसाइल होते हैं, बहुत तो मुश्किल है एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको बड़ा डाढ़ा होना पड़ता है इस फील्ड के अंदर। अगर आप खातून है ना, अगर आप खवातीन के उस पहर में आते हैं तो आपको सही किस्म का स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आप आगे से जवाब दे सकें। अब आगे से अगर थप्पड़ लगाना पड़े तो वो भी लगा सकें। आपने वो एक औरत की तरह नाजुक नहीं रहना, फिर आपको मर्द की तरह स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ औरत नाजुक भी होती है और स्ट्रांग भी होती है, नजाकत में ही स्ट्रेंथ है। तो अगर आप नजाकत में ही अपनी स्ट्रेंथ रखेंगे और फिर आगे से बोलेंगे कि नहीं आ रही कि बात निकल कहाँ गई ये हम कहाँ जा रहे हैं, रेडियो पे थे। एग्जैक्टली, हम रेडियो पे थे, रेडियो के बाद हम स्क्रीन पे आए। एग्जैक्टली। अच्छा तैयबा, जब आप इस फील्ड में आई, हम आपका एक्सपीरियंस भी हमारे नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करवाना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आई इस फील्ड में? मैं शुरू के अंदर ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा आसान था, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं इंग्लिश चैनल के अंदर काम कर रही हूँ और इंग्लिश चैनल सिर्फ पाकिस्तान में एक है, व्हिच इज़ द नेशनल टीवी ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। नंबर 2, वहाँ उनको ज़रूरत भी थी अच्छे इंग्लिश एंकर्स की। तो मुझे इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एक इवेंट करी थी, वहाँ से भी सिलेक्ट किया गया। तो उन्होंने खुद इनवाइट किया ऑडिशन करें वगैरह वगैरह। मैंने नहीं आना था स्क्रीन, क्योंकि मैंने रिटन जर्नलिज्म में जाना था। इंटरेस्टिंगली मुझे हमेशा से बहुत शौक है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करने का, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करने का, नेशनल सिक्योरिटी पे बात करने का, और मैं लिखती बहुत अच्छा थी, तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी। मगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर मेरा हो गया था, मगर फिर आगे जाके हुआ कुछ ऐसा कि वो कराची शिफ्ट हो गए, मैं इस्लामाबाद में थी, यहाँ मुझे नेशनल टीवी से ऑफर आई, तो मैं वहाँ चली गई। एक थोड़ा सा इशू हुआ था, वो था स्कार्फ, उसके ऊपर थोड़ा सा इशू आया था। अच्छा, ये आजकल काफी हमारी खवातीन को ये इशू आता है। तैयबा, मजीद भी हम आपकी जर्नी पे बात करेंगे। आपकी जर्नी से रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत सा मोन्टाज हमारी टीम ने तैयार किया है, वो देखते हैं, उसके बाद भी बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। तैयबा, आपने बात की कि आपको एक प्रॉब्लम है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मोन्टाज आपका हमने देखा, अचीवमेंट्स आपकी हमने देखी। हिजाब, क्यों ये चीज़ क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्या हम हिजाब में रहते हुए ऑन स्क्रीन नहीं आ सकते, या हम लोग कामयाब नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन है सबके लिए। महविश, अगर आपकी सोसाइटी पोलराइज हो जाए, अगर आपकी सोसाइटी को एक जगह लगे कि बहुत ज़्यादा लिबरल होने और एक जगह एक्सट्रीमिस्ट आ जाए जहाँ रेडिकल इस्लाम की तरफ जाए, तो फिर यही होता है कि दूसरी फैक्शन बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाती है। तो मॉडरेशन, आपकी न्यूट्रलिटी और प्रैग्मेटिज्म थोड़ी कम हो जाती है। अब बात यह है कि मेरे जब चैनल ने मुझे ऑफर किया था, तो उनके हेड ने जब मुझे अप्रोच किया था, ही न्यू आई टेक अ स्कार्फ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। एक आधा बीच में फैक्शन था जो प्रोड्यूसर कुछ कह लें या फिर दूसरे अच्छा, आपका तो माशाल्लाह स्टाइल भी बहुत खूबसूरत है, बुरा नहीं लगता है, इवन मॉडर्न उसमें आता है अगर आप देखें तो। बस आई गेस हमारी सोसाइटी के अंदर एक थोड़ा सा बस बाल खुले रखना मीडिया के अंदर वैसे ही मैंने आपने देखा होगा कि ज़्यादा स्कार्फ नहीं देती। तो आई थिंक अच्छी बात है कि आप जैसी खवातीन, हम जैसी औरतें, हम लोग आती हैं और ये ग्लास सीलिंग ब्रेक कर रही हैं कि अ वुमन हु वेयर्स अ स्कार्फ इज एज इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली। तब आपसे मजीद भी हम जानेंगे। साहिल, आप यहीं तक इसी सेगमेंट में हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी हमारे जो हमारा न्यू टैलेंट है, जो आरजे बनना चाहते हैं, होस्ट बनना चाहते हैं, उन्हें पैगाम दें। मैं बस यही कहूँगा कि सबसे पहले अपनी पैशन को ना छोड़ें, मौके आते रहेंगे, और आरजे सिर्फ रेडियो में नहीं होता,
आरजे रियल लाइफ में भी होता है। रियल में भी होता है, Real में भी होता है। एग्जैक्टली। आप रियल लाइफ में क्या एक्ट कर रहे हैं, हाँ। कैसे लोगों को परसू कर रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, यस और क्या कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ी बात हाँ। कि जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, Yes. बातें इन्होंने कही हैं, हाँ। अगर मैं उसको कैरी करके आया कहूँ तो लाइक आप किस तरह से एक वुमेनशिप को कैरी कर रहे हैं, ये भी आरजे बनना लाइक जहाँ जहाँ जिंदगी में अच्छा कुछ है हम आरजे, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया साहिल, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाजे बयान रहा। ताइबा आपसे मजीद हम जानेंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद हम इनसे ताइबा से ये स्पेशली हम इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे। सो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सिलसिले में कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही नाजरीन आज बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि आरजे हमारे रेडियो पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की और मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से जो लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली बात की जाए ख़वातीन की कि उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मसाइल का सामना होता है, तो उसी पे हम बात करें। ताइबा निसार हमारे साथ है। ताइबा बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। बात हो रही थी आपके जर्नी के हवाले से कि स्काफ पे इशू हुआ और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। फैमिली की अगर मैं बात करूँ, सोसाइटी में तो आपको आए दिन कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है, बट जहाँ फैमिली की बात करते हैं, जब आप इस फील्ड में आई, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री की जब बात करते हैं ना, बहुत या अब लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, बट पहले की अगर बात करें, कुछ साल पीछे जाएं तो नहीं इतना लोग इसको पॉजिटिव लेते थे। तो फैमिली ने कैसे आपको इजाज़त दी या सपोर्ट किया? आई थिंक महविश वन ऑफ द रीजंस कि मैं यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में हूँ वो सिर्फ अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से हूँ। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। मेरे फादर मेरी मदर इतने सपोर्टिव है, मेरे फादर स्पेशली। मेरी मदर फिर भी थोड़ा सा कहती हैं कि तैयबा इस्लाम की तरफ रहना है, इतना ज़्यादा आपने कवर रखना है अपने आप को, मॉडरेट रहना है वगैरह वगैरह। बट मेरे फादर इज़ ऑल आउट। मेरे फादर कहते हैं बेटा आपने जहाँ जाना है इंडिपेंडेंटली खुद से काम करना है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है और आपने आगे जाके अपने आप को मनवाना है। नंबर 1, नंबर 2 मेरी बहन। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस मैं मीडिया इंडस्ट्री में थोड़ा कंफर्टेबली चल रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मेरी बहन ऑलरेडी मीडिया में, अनीका, तो अनीका निसार, बिल्कुल। तो शी हैज़ बीन इन मीडिया फॉर द पास्ट 12 इयर्स और वो इतने अरसे से अपना उन्होंने नाम मनवाया हुआ है कि मैंने लोगों को बताया नहीं कि मेरी बहन अनीका निसार है, और मैंने काफी देर तक मुझे लगता है किसी दिन आप सिस्टर्स को साथ बिठाना चाहिए। बस यही हुआ कि मैं बताती नहीं थी क्योंकि मुझे हमेशा से अपने आप को खुद से मेरिट पे चलने का बहुत शौक है, और मेरी बहन हमेशा से, उन्होंने मुझे बोला था कि आप मीडिया में आए, और मैं नहीं आती थी, मैं कहती थी मैं रिटन में जाऊंगी, पर कुछ हुआ ऐसे कि फिर खुद ही से अल्लाह ताला ने ऐसा पाथ बना दिया। मगर उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली में सपोर्ट रही क्योंकि उन्होंने बहुत बैरियर्स ऑलरेडी मेरे लिए ब्रेक कर दिए थे। तो रात को लेट रहना, जैसे मैं 6 बजे तक, सुबह रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक मैंने बुलेटिन्स किए हुए हैं, तो अनीका भी पहले 2-3 बजे तक रही हुई है, जिसकी वजह से, और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना हो तो फिर आई थिंक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेट नाइट या घर आना, या अगर आप न्यूज़ कास्टर हैं या प्रोग्राम व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है मीडिया में, आपको लेट नाइट प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। सो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं तो आई थिंक फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत जरूरी है महविश। इमेजिन रात के आप 12-11 से सुबह 6 बजे तक रहे। मेरे फादर तो पहले मेरे साथ जाते थे। एग्जैक्टली, और एक औरत के लिए, एक फीमेल के लिए, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल, और वो भी अकेले पूरा 1 घंटा ड्राइव करके जाना, तो वो फिर डेंजरस भी था, बट देन फिर एक ट्रस्ट का एलिमेंट भी होता है। बहुत जरूरत है कि पेरेंट्स, फैमिलीज अपने बच्चों को ट्रस्ट करें। अच्छा तैयबा, मैं इसमें उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के, उन फीमेल्स ख़वातीन के लिए बात ज़रूर करना चाहूँगी, आप इसमें उनकी रहनुमाई करें कि जिनमें देखिए शौक़ सब में होता है, लेकिन शौक़ के साथ साथ आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आपको हाउ नो नॉलेज होना कि आपने अगर आप उस फील्ड में जा रहे, एक एंकर बन रहे, कारजो बन रहे, होस्ट बन रहे, आपको पता हो, आपको नॉलेज हो उस चीज़ का। बट शौक आजकल सबको है, मैंने स्क्रीन पे आना है, मैंने टीवी पे आना है, मैंने इवेंट्स करने हैं, बट उनके अंदर वो सिर्फ यहाँ तक शौक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हाउ नो नहीं है वो जिस फील्ड के अंदर जा रही हैं। सो ऐसे लोग नहीं चल पाते। फिर शायद ऐसे लोगों की वजह से जो काम करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हर्डल्स होती होंगी। I do agree with that, महविश, क्योंकि बात यह है कि सारे फेम के पीछे जाते हैं, सारे पैसे के पीछे जाते हैं, and these two things are the least important. आपको अपने आप के टैलेंट को मनवाना है, आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में अपने आप को मनवाएं।
فیم آ جاتی ہے. اگر آپ اپنے ایکسلنس حاصل کریں گے خود ہی فیم آ جائے گی. آپ ایک یہ مووی کا ڈائلاگ میں بول رہی ہوں مگر واقعی میں بات سچ ہے کہ آپ ایکسلنس حاصل کریں گے خود ہی فیم آپ کے پیچھے آ جائے گی. وہی نا, آپ اپنے ٹیلنٹ پہ کام کریں گے نا, جو آپ کا پیشن ہے یا جو آپ کے اندر ایک صلاحیت, ایک اسکل ہے, اسی پہ بات کریں گے تو یقیناً آپ کو فیم بھی ملے گا. لیکن اگر آپ صرف فیم کے پیچھے بھاگیں گے, ٹیلنٹ آپ میں نہیں ہے, سو وہ فیم آپ سے دور بھاگے گا. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات میں آج کل کے بچے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور چھا جائیں. ایسا نہیں ہوتا. انہیں بچوں کو پیغام کیا دیں گے؟ ایگزیکٹلی. جتنا سلو پروگرس ہوگی, جتنی سلو جرنی ہوگی, اتنی شور پروگرس ہوگی. کیا بات ہے, زبردست. آہستہ آہستہ چڑھیں, اسٹیپ وائز چڑھیں, آرام سے چلیں اور شور کریں کہ اشور اپنے آپ کو کریں اور پوری دنیا کو کریں کہ آپ ٹیلنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. بہت شکریہ طیبہ وقت دینے کا. یقیناً میڈیا کی جب بات کرتے ہیں اور پھر خواتین بات کریں تو باتیں ختم نہیں ہوتی. انشاءاللہ ضرور نیکسٹ آپ سے مزید ہم جانیں گے. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, مزید ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہوں گے جن سے ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی خوبصورتی, فٹنس کے حوالے سے, آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے, لیکن وہ اس بریک کے بعد ہوگا. سو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سلسلے میں کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, آج آپ لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بہت انٹرسٹنگ آج کے ٹاپکس اور گیسٹ کے ساتھ بہت ہی نٹکھٹی سی, چٹپٹی سی باتیں بھی ہوئی, اور باتیں بھی ایسی جو ہماری اس فیلڈ سے ریلیٹ کرتی ہیں, جو کہ یقیناً ہر انسان جاننا چاہتا ہے اس فیلڈ کے متعلق کہ کیا پرابلمز آتی ہیں اور کیسے ان کو فیس کرنا چاہیے. اور یقیناً کسی بھی فیلڈ کی میں بات کرتی ہوں, ہر فیلڈ کے اندر ہرڈز ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ان پرابلمز کو فیس کریں, ان کا سامنا کریں, اور اپنے جو آپ کا گول ہے, جو ویژن ہے, اس کو کیسے آپ اچیو کرتے ہیں, کیسے آپ سٹینڈ کرتے ہیں. سو یہ آپ کی کچھ تربیت میں بھی شامل ہوتا ہے, یا کچھ آپ کو خود سے بھی یہ سٹیپ لینا چاہیے, یہ اتنا کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے. تو انہی پہ ہم نے ڈسکشن کی. اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں, انتہائی انٹرسٹنگ ہے. گیسٹ کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ ٹاپک کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج فٹنس کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ایکسرسائز کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے آفس کی وجہ سے یا ہمارے سونے کی جو روٹین ہے, جاگنے کی روٹین ہے, اس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہم نے خود کریٹ کر رکھی ہے. سو ان تمام چیزوں کو کور کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ جو ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں. سو صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو صحت کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں, ڈائٹ کا کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے, یہ آج ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے, جو کہ جوائن کر چکے ہیں. ماہر غذائیت ہمارے ساتھ ہے جی فرح ناز صاحب. السلام علیکم فرح. وعلیکم السلام. بہت اچھی ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرما ہے, فٹنس ٹرینر ہیں جی اویس خان افریدی صاحب. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. فرح صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. صحت مند رہنے کی بات ہو رہی ہے, ہیلتھ از ویلتھ بچپن سے ہمیں ماں باپ بتاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرواتے, ایسا کیوں ہے؟ اچھا, ایک پہلا وہ جو آخری حصہ ہے اس کا پہلے جواب دوں گی. ضرور. ماں باپ بہت کوشش کرتے ہیں عمل کرانے کی. اچھا. لیکن بہت دفعہ اب بچوں کے لیے جس طرح سے باہر کا ماحول ہے, جس طرح سے ٹی وی کے اوپر اشتہارات چلتے ہیں, جس طرح سے وہ اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بچوں کو سمجھا لو, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سب سے کنٹرول کر سکیں, وہ کنٹرول کر سکیں. تو یہ تو ایک بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا جنرل ایک سچویشن پاکستان کی جو غذائیت کے حوالے سے ہے وہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو غذائیت سے ریلیٹڈ انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت خراب ہیں. مثلاً 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے, اور تقریباً 17% ہیں جو ویسٹڈ ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. 50% سے زیادہ خواتین جو ہیں جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں وہ ان کے اندر آئرن کی کمی ہے. اسی طرح وائٹامن اے, وائٹامن ڈی, کیلشیم, ویریس ادر مائکرو نیوٹرینٹس, ان کی بہت کمی ہے. پھر ان ساری چیزوں کے علاوہ جو ایک مسئلہ ہے گریجولی جو گرو کر رہا ہے وہ اوور ویٹ اور اوبیسٹی کا ہے. اچھا. تو اس وقت تو یہ بچوں میں خاص طور پہ ایڈولسنس میں جو اوور ویٹ اور اوبیسٹی ہے وہ گریجولی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب 11% تھا کچھ سال پہلے,
अभी अगर दोबारा से मेजरमेंट की जाए तो वो शायद 17% हो चुका होगा ओवरवेट एंड ओबेसिटी शायद बहुत कम परसेंट में हो, लेकिन ओवरवेट डेफिनेटली, लेकिन ओवरवेट पहली स्टेज है उसकी। फिर सिमिलरली आप फूड रिलेटेड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इसमें मजीद भी हम आगे चल के फूड के हवाले से बात करेंगे। वैसे आपसे जानते हैं कि ये हम जहाँ फूड की बात करें, खाने की बात करें, ठीक है, मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुफीद ग़िज़ा की हम बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, सुबह की वर्जिश की बात करते हैं, उसकी कितनी वैल्यू अहमियत है? माविश देखिए, हमारे पास जो मॉर्निंग वॉक है, बेसिक आइडिया इज़ टू बर्न योर कैलोरीज। हम कैलोरीज को एनर्जीज के साथ हम कर लेते हैं डायरेक्ट रिलेट, बिकॉज एक लेमैन के लिए समझाना और उसको अंडरस्टैंड कराना थोड़ा इजी होगा। होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो कैलोरिक इनटेक होता है, जो हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि उसको हम लोग ने बर्न करना है। अब बर्न करने के लिए हम लोगों के पास एक मिथ आई भी है कि वी जस्ट नीड टू गो टू द जिम, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम जिम नहीं जा सकते, जिम भी नहीं जा पाते। बेसिक मेरा इट्स बीन ओवर लाइक 20 इयर्स, 2 डेकेड्स हो गए हैं। मेरे पास जितने भी लोग आए हैं उनका कंसर्न ये है कि हम एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जिम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हम जा नहीं सकते। It's not about only walk, it's not about only gym, it's about any activity which you feel comfortable with. Yes. आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो साइकिलिंग करके बहुत एक्टिव फील करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो हाइकिंग करके करते हैं। अभी कल इस्लामाबाद में मैराथन हुई है 21 किलोमीटर्स की। अब उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग 80 साल के भी थे। पर्पस वाज नॉट कि 21 किलोमीटर पूरा करना है, पर्पस इज जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट लीग मैराथन। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने किसी भी दिन के 1 घंटे को स्पेसिफिकली यूटिलाइज करना है। अच्छा, ये वैसे आप दिन का 1 घंटा आप बोल रहे हैं, हमारे पास तो हम अक्सर कहते हैं हमारे पास आधा घंटा भी नहीं। अक्सर हमारे ट्रेनर्स आते हैं, वो कहते हैं भाई आप घंटों ना निकालो, आप 1 घंटा भी मत निकालो, आप 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकालो। हाँ, वो भी कहते हैं कि 24 घंटों में हमें वक्त नहीं मिल रहा, हमारे पास वक्त टाइम नहीं। टाइम हम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं? इन मोबाइल फोन्स के ऊपर, लेकिन अपनी सेहत के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। उसके लिए आधा घंटा नहीं निकाल हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ के अंदर फेल कब होते हैं? जब प्रायोरिटी एनालिसिस नहीं होता। अब प्रायोरिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि मुझे देखना है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आजकल के एरा के अंदर अनफॉर्चुनेटली इज जस्ट टू अर्न मनी, बिकॉज हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। हम सिचुएशन देख रहे हैं, इट्स इन क्राइसिस। तो मेरे माइंड के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी आती है वो ये आती है कि मैंने अपना जरिया माश देखना है, जस्ट टू अर्न सम गुड मनी। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा है, लेकिन उसके साथ साथ सेहत, इसलिए क्योंकि जान है तो जहाँ एग्जैक्टली सेहत अच्छी होगी, तंदुरुस्त होंगे तो इस पैसे को एंजॉय कर सकेंगे ना। इसी हवाले से फिटनेस के हवाले से हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया, पैकेज तैयार किया, वो भी देखते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, उस पर फिर उसके हवाले से बात करते हैं कि कैसे हम अपनी रूटीन में उनको शामिल कर सकते हैं। सचरा में कहेंगे खुशामदीद मोन्टाज आप लोगों ने देखा। अच्छा, अवैस ये जो आपने कुछ एक्सरसाइज देखी, इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। लोग वही वाली बात कि हमें जिम जाना है, जब तक हम जिम नहीं जाएंगे हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हैं जो आप पार्क में कर सकते हैं, इवन अपने घर में कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बहाने क्यों आ जाते हैं? देखिए, when there is a will there is a way, जहाँ चाह आ रहा। बहाने मैंने देखा है कि जब मैं गया था 2004-5 की बात है, तो जब मैंने went to the gym, तो मेरे पास जिम जाने की जो मेन आइडिया था वो यही था कि मैंने 6 मंथ्स के लिए जाना है, जिस तरह सब लोग करते हैं। कि एक आइडिया है, टारगेट है, बिकॉज आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, तो उसकी फिटनेस ट्रेनिंग के लिए मैं गया था। सिंस देन आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा दिन होगा जो मैंने स्किप किया होगा। वो रीजन क्या है? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी के अंदर ये लिस्ट आ गई। अब आपने सबसे पहले अभी बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों ने विजुअल्स में दिखाया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट ये करना चाहूंगा कि बॉडी वेट ट्रेनिंग doesn't require any equipment। हमारे जो बॉडी वेट के साथ अपने जिस्म के साथ करना है, उसमें आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए। We have got more than 50 exercises जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने ही बॉडी के साथ खेल के अपने आप को स्मार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की स्ट्रेचेस की, जितने भी स्ट्रेचेस है उसके अंदर वी डोंट नीड एनी डंबल्स, वी नीड डजंट रिक्वायर्ड एनी इक्विपमेंट। तो हम वो कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ। हमने स्ट्रेचेस के साथ साथ योगा की बात की। अब जितने भी योगीज को देखें तो वो योगा अपनी बॉडी के साथ प्ले करके करते हैं। एनर्जीज के साथ आपने अपने आप को डायरेक्ट करना है। आप बात करते हो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में, बहुत स्पेसिफिकली सबको हमको पता है कि जी जंपिंग जैक है, स्किपिंग डिफरेंट है बिल्कुल, या बर्पीज है, या प्लाई लंजेस हैं, या साइड लंजेस हैं, या स्क्वाट्स हैं, या पुशअप्स हैं। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी है। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी दी हुई है आप लोगों ने कि पार्क के साथ रिलेट किया हुआ है, क्योंकि नेचर इज बेसिकली लाइज विद इन आवरसेल्व्स। आपको फ्रेश करती है ना। फरा साहबा, जब हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज की बात करें, वर्जिश की बात करें, ठीक है हम जिम भी जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वर्जिश भी कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम डाइट की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, हमने फास्ट फूड नहीं छोड़ना,
हमने तली हुई स्पाइसी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें जब तक तड़का लगा के हम ना वो बना लें, हमने वो खाने नहीं छोड़ने, तो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होगा? हेल्दी लाइफस्टाइल तो इसी तरह से हो सकता है। एक तो अभी जैसे अवैध साहब ने बताया कि हमें थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी में लेकर आना है एक्सरसाइज को। तो वो जो मैं आपको सिचुएशन बता रही थी उसमें वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती जा रही है, बट द सेकंड बिगेस्ट रीजन इज आवर डाइट्स। तो वो जो डाइट्स से रिलेटेड है ना कि हम क्या खाते हैं, ये 18वीं सदी में किसी ने कहा था कि भाई जो हम खाते हैं हम वही हैं जो हम खाते हैं। अच्छा। तो लेकिन वो आज भी उसी तरह से ट्रू है जिस तरह किसी ने 18वीं सदी में कहा था। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी ग़िज़ा जो है ना वो मुतवाज़न होनी चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ये है कि हम 5 किस्म की फूड्स हैं जिन्हें हमें अपने खाने में इंक्लूड करना है और उनकी एक ख़ास प्रोपोर्शन को हमें खाने में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म को एनर्जी देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो जो एक्सेसिव इस्तेमाल है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको हमें एक लेवल पर लेकर आना है। और दुनिया में स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं WHO ने हर जगह पे, हमारे लिए भी वो स्टैंडर्ड्स उसी तरह से एप्लीकेबल हैं। तो हमारी जो प्लेट होनी चाहिए किसी भी शख्स की, वैसे तो अपने अच्छा वेट के मुताबिक। ये इस हवाले से प्लान लेते हैं एक्सरसाइज की, चूँकि हम बात करें उसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हम वॉक के लिए जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसे मशरूबात साथ ले जाते हैं, ड्रिंक ले जाते हैं, जूसेस साथ ले जाते हैं जो कि फ्रीज़ी होते हैं, या मतलब फ्रेश जूस बहुत कम मुझे नहीं लगता हम यूज़ करते होंगे। सो वो क्या एक्सरसाइज के साथ उन जूसेस का इंटेक वो फ़ायदेमंद रहता है हमारे लिए, या फिर अगर नहीं तो कौन से जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए ड्यूरिंग वॉक एक्सरसाइज? वॉक के दौरान अगर आपको कुछ पीना ही है तो मैं ये कहती हूँ कि पानी पिएं, जो मुफीद हो। एग्जैक्टली वो हमारे नाज़रीन को, क्योंकि वही बात है ना कि ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर्स है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, शुगर, यस। और इसी तरह से जब हम जूसेस लेते हैं, चाहे वो फ्रेश जूसेस हों, ठीक है, तो फ्रेश जूस आपको कितना लेना है, उसमें कितनी शुगर होगी, शुगर कितनी एग्जैक्टली, क्या चीज़ आपके लिए यूजफुल है, उसके बजाय बेहतर ये होता है, जूस लेने के बजाय बेहतर होता है कि आप फल खाएं। ओके। और तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मतलब तमाम फूड्स ज़रूरी हैं। ठीक है। मसलन ऑयल भी ज़रूरी है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो क्वांटिटी में आ जाता है ना कि आपने कितने पोर्शन, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। हमारी जिस वक्त एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, बेहतर ये होता है कि पानी की बोतल आपके साथ हो। अगर इफ़ यू फील टू थर्स्टी तो आप सिप करके पानी लेते हैं, यू डोंट ड्रिंक गल्प्स ऑफ वाटर एकदम से ना। ये भी ज़रूरी है। और ये मतलब मेरे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं फिजिकल ट्रेनिंग के, और तो ये भी इस बात को सेकंड करेंगे। ठीक है। जूसेस वगैरह मैं एनकरेज नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अनलेस कोई बीमार है और उसकी फूड इनटेक सही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो आप उसको कंसंट्रेटेड, या स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, कंसंट्रेटेड एनर्जी देने के लिए आप उसको लाइट फूड दे रहे हैं, तो उसको जूस भी आप थोड़ा जूस रेगुलर इंटरवल्स पे या किसी तरह दूसरी चीज़ों के साथ आप उसको देते रहें। बट जनरली फॉर अ हेल्दी पर्सन हु हैज़ अ गुड रूटीन, तो उसके 2 हिस्से प्लेट के जो हैं वो दोज शुड बी सब्जियां एंड फल, फ्रेश। और इसी तरह 1/4 हिस्सा जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, विच इज़ होल ग्रेन अगर हो तो वो बहुत अच्छा है। अब हम जो रिफाइंड आटा खाते हैं, दैट आई रियली डिस्करेज। इसी तरह से जो 1/4 हिस्सा है वो आपकी प्रोटीन्स होनी चाहिए, पर वो लीन मीट हो तो बेहतर है। अच्छा। यानी लीन मीट से मुराद है जिसमें इतना आपके फैट्स ना हो। तो हमारे यहाँ जैसे कुछ इलाकों में फैट को बड़ी अहमियत दी जाती है, फैट के बगैर जो मीट होता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन लीन मीट इज़ बेटर। और कुकिंग के लिए इन एनी केस जब आप किसी चीज़ को पकाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑयल तो आप यूज़ करते ही हैं, सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसके साथ साथ ज़रूरी होता है कि दिन में किसी भी टाइम पे आपके लिए मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, दूध की आप बात करें, हमारे आजकल के बच्चों तो भागते हैं दूध से कि नहीं, नक चढ़ाते हैं कि हमें तो पीने नहीं, हमें पसंद नहीं है। उसके मतलब पेरेंट्स
ने अगर बचपन से कुछ आदत डाली हुई हो, कुछ तरीके डेवलप किए हुए, अगर फास्ट फूड उनके सामने रख दें, फ्रीजी ड्रिंक्स उनके सामने रख दें, वो भागेंगे, चॉकलेट रख दें तो खा लेंगे। लेकिन जो हेल्दी चीजें हैं, जो उनकी सेहत के लिए, उनकी बोन्स के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये जो है ना बुनियादी असूल यही है कि आपका जितनी फूड आप लेते हैं उसमें से आधा जो है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और बाकी जो हैं वो आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन द रेस्ट ऑफ द। ऐसी रूटीन बनाई हुई है, आप सब्जियों की बात करें, हमारे तो नौजवान बच्चे नस्ल जो है तो सब्जियों से जान छुड़ाते हैं, नाक चढ़ाते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें दालें नहीं खानी, हमें सब्जी नहीं खानी, खाना क्या है मटन बीफ चिकन खाना है, फास्ट फूड ये चीज़ें खानी, ये उन्हें पसंद। बिल्कुल। तो हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ। पर आप देखें चाइनीज़ और जापानीज़ जो हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं 2-2 साल के बच्चे देखती हूँ, 3-3 साल के बच्चे, बोल भरा हुआ है वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल सूप, और वो आराम से उसको खा रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने ही उनको आदत डाली। ये अच्छा वही देखे, हम फिर बात करते हैं वो इतने उनके हेल्थी लाइफस्टाइल है, उनकी स्किन इतनी अच्छी है, वो उनकी मतलब बाकी पूरी एक हेल्थी लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं, बट कैसे करते हैं, उनकी डाइट ऐसी है। इस पर मजीद आगे चल के बात करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद नाज़रीन और कुछ आपको टिप्स देंगे ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके। सो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है आपकी सेहत के हवाले से, आपकी हेल्थ को किस तरह से हम बेहतर रख सकते हैं। जो आजकल हमारे एक लाइफस्टाइल बना हुआ है, अपनी डाइट का हम ख्याल नहीं रखते और फिर कहते हैं कि हम आए दिन बीमार पता नहीं क्यों हो रहे हैं, आए दिन हमारे स्किन के इश्यूज़ पता नहीं क्यों हो रहे हैं, आए दिन हार्मोनल इश्यूज़ पता नहीं क्यों हुए जा रहे हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हमने खुद ही क्रिएट की हैं। अल्लाह पाक ने आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल से नवाजा है, आपको तंदुरुस्ती से नवाजा है। और अगर जब हम खाने की बात करते हैं, तमाम तरह कुदरती ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं उनका इस्तेमाल करते। क्यों? स्टेटस सिंबल। अच्छा वैसे वही बात है कि हम अपने आप को वही सो कॉल्ड अमीर बिगड़े हुए दिखाने के लिए हमें फ़ास्ट फूड खाना है। कितने लोग होंगे जो दाल खाते हुए स्टेटस लगाते होंगे, आज मैं लोबिया खा रहा हूँ, आज मैं दाल खा रहा हूँ, आज मैंने चने खाए, आज मैंने सब्जी खाई। कितने लोग होंगे ये स्टेटस लगाते होंगे? और जैसे ही पिज़्ज़ा सामने आ गया, जैसे ही किसी भी चिकन मटन बीफ से बनी कोई भी चीज़ सामने आ गई, उसका हम स्टेटस लगा देते हैं। लेकिन ऐसी सब्जियों का या ये जो दालें हैं इनका यूज़ करते हुए खाते हुए कितने लोग नहीं, क्योंकि उनके वो स्टेटस पे असर पड़ेगा। सो अगर आप स्टेटस का ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे या ये चीज़ें खाएंगे नहीं, सो यकीनन फिर ये एक्सरसाइज भी किसी काम की नहीं है। मैं देखें प्रैक्टिकल स्पीकिंग, मैं आपको ज़रा रियलिटी के करीब लेके जाता हूँ कि ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इसका मेन काम मेरे ख्याल में, आपकी परसेप्शन अच्छी है आपकी, देखें एक आपने जो बात की, मेरे लिए स्टेटस सिंबल से ज़्यादा ये शॉर्टकट है। क्योंकि आजकल हमारे पास जो मैकडॉनल्ड्स का या KFC की बात करें तो उनका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ये है कि दे सर्व यू इन 2 मिनट्स टाइम। तो आपने गाड़ी पार्क की, आपने ड्राइवर से किया और ले लिया, और घर में आपको पकाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। जो सबसे प्रॉब्लम हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास अपने टाइम बच्चों के लिए है नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी जो पहले ट्रेंड होता था वो चेंज हो रहा है। वेस्ट में जिस तरह हम देखते थे फीमेल्स को, दे वर वर्किंग वुमेन, तो अभी मेरी जो फैमिली है या मेरे सर्कल में जितनी औरतें हैं उसमें से अगर हम परसेंटेज निकालें, हाफ ऑफ देम आर वर्किंग आउट। तो अब हमारा क्या है कि वो हम शॉर्टकट के लिए करते हैं कि बना बनाया पैटी उठा ली, बच्चे को बर्गर के अंदर वो डालो, गरम करना पड़े, ओवन में रखो, गरम करो। सुबह के टाइम अगर कुछ लंच देना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि उसने नगेट दे दिए, सॉसेजेस डाल दिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं बस 2 मिनट में आए चीज और लें। अब मेरे पास अगर ऑफिस आवर्स के अंदर टाइम नहीं है तो मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन क्या है कि मैं मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में जाऊंगा, 5 मिनट में लूंगा और उसके साथ एक जूस पीऊंगा और या कुछ कोक या 7 अप खाऊंगा। दिस इज मेन इशू। अब मेरे ख्याल में तो स्टेटस सिंबल आजकल जिम की सेल्फी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई सी इन माय जिम के लोग आते हैं, लड़कियां यूजुअली, मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि हमारे पास जितनी फीमेल्स मेरे पास आती हैं तो वो मेरी क्लाइंटल जितनी भी है वो पहले सेल्फी लेंगी और वर्कआउट टाइम के अंदर वो मुझसे एक्सक्यूज कर लेंगी कि अम्मी आ गई या मैंने जाना है कहीं पे। एक सोशल मीडिया के लिए वीडियो अपनी अटेंडेंस लगा ली कि मैं एक सोशल स्टेटस शो कर रही हूँ कि आई हैव माय ओन पर्सनल ट्रेनर। ओह माय गॉड, वहां पे क्लिक किया और वहां चले गए। नुकसान किसको हो रहा है? देखें, एज अ ट्रेनर हमारा काम क्या होता है कि हमें अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करवानी है कि आपका अगर रात को 9 से 10 बजे का टाइम है मेरे साथ सेशन, सो आई एम प्रोफेशनली बाउंड टू गिव यू माय टाइम फ्रॉम 9 to 10।
अब आप 9 बजे आके सेल्फी ऑन टाइम लगा रही हो बिकॉज पीपल हु आर फॉलोइंग यू न्यू इट वेरी वेल कि योर जिम टाइम इज एट 9 शार्प, तो आपने अपनी सेल्फी लगाई खूबसूरत से मेकअप करके, इंसाफ नहीं कर रहे तो दूसरों के साथ क्या करेंगे? सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें फ्यूचर जो है वो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने फ्यूचर को अलाइन नहीं कर रहे, वी आर नॉट डायरेक्शनल। हमारे पास फ्यूचर परसेप्शन के अंदर अपने माइंड में हम परसीव नहीं करें कि इसके डैमेजेस कितने हैं। वक्ती तौर के ऊपर अभी मैम ने इतनी प्यारी बात की कि जो ओबेसिटी के परसेंटेज के हिसाब से बात की कि हमारे बच्चों को ये चाइनीज या जापानीज को हम देख के इम्प्रेस होते हैं कि उनका छोटे से छोटा बच्चा मार्शल आर्ट्स या वो एक्सरसाइजेस के अंदर आप उनकी एजिलिटी देखें, उनका बैलेंस देखें। बिल्कुल, तो आपने बड़े अच्छा बात की कि उनके बच्चों के सामने बाउल पड़े हैं, हमारी बिल्कुल शौक से वो ये चीजें खाते। फरहान आसिफ भाई, यही सवाल जो मैंने वैसे किया था, ये दालों वाला, दाल सब्जियों वाला, कि ये या तो कितने लोग खाते होंगे, आज के बच्चे कितना पसंद करते होंगे, या कितना ये खाते हुए ये स्टेटस लगाते होंगे कि आज मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ या ले रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा देखें, इसके ऊपर कभी कोई रिसर्च तो हुई नहीं, इसलिए ये तो नहीं कह सकते, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका हल्का किन लोगों में है और किन को आप फॉलो करते हैं, किन का आप देखते हैं स्टेटस। आजकल तो हम अपने सोशल मीडिया और मीडिया को फॉलो करते हैं, इसी को देख के हम अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो लेकिन द पीपल आई फॉलो फॉर एग्जांपल, तो मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने तो इवन अपने बच्चों के लिए जो प्लेट्स बनाते हैं, कई दफ़ा वो भी उन्होंने उस पे ट्विटर पे या उस पे फेसबुक पे लगाई हुई होती हैं। एंड वन ऑफ माय कॉलीग्स ही वाज शोइंग कि किस तरह से उसके बच्चे जो हैं वो क्या क्या सब्जी बड़े शौक से खाते हैं, एंड देयर वाज लोबिया एंड देयर वाज सब्जी एंड देयर वाज समथिंग एल्स। आपकी बात को कंप्लीट करते हैं, आप चूंकि माहिर ग़िज़ाइयत, इसी हवाले से हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया है, वो देखते हैं, उस पे फिर हम आपसे मज़ीद डिस्कस करते हैं। जी प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, यकीनन मोन्टाज की बात करें, ग़िज़ाइयत से भरपूर ये मोन्टाज था, और ऐसी हेल्दी चीज़ें देख के यकीनन इंसान का दिल भी करता है, तो मुझे मेरी टीम को चाहिए कि ये चीज़ें ला के भी रख दें। फराह साहबा, जैसे आपने मोन्टाज में देखा, डिफरेंट मशरूबात हैं, डिफरेंट फल हैं, डिफरेंट सब्जियाँ, चीज़ें आपने देखी, बड़ी कलरफुल, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इसमें अच्छा हमारी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें मुफीद हैं, कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ हैं, या फिर सारी ही अच्छी हैं और हमें यकीनन अपनी उसको रूटीन में शामिल करना चाहिए? देखिए, तमाम सब्जियां और फल जो है ना, एक मतलब जो स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 400 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको रोज़ाना खाने चाहिए। अच्छा, इस महंगाई के दौर में लोग कहेंगे हम कैसे परचेज करें, आजकल तो बड़ी महंगाई है। सीजनल जो भी आपकी सीजनल अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है, वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कीनू, माल्टे, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, इसको खाएं ज़्यादा से इसी तरह से जो भी जिस मौसम में जो भी सब्जियां और फल इजीली अवेलेबल हैं, और जो बेशक सस्ते महंगे की बात नहीं होती। अच्छा, इसमें अक्सर हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो नाज़रीन है, वो क्वेश्चन करते हैं कि जो भी आपके आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट आती हैं, वो कहती है पोर्शन कंट्रोल, यानी आपको फल जो है वो डेली खाना है, आपकी रूटीन में शामिल होना चाहिए। बट उनका क्वेश्चन होता है कि जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो मुश्किल एक वक्त की 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, वो कैसे अपने रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करें? सो उनके लिए क्या? थोड़ा सा ना वही बात है कि अपनी प्रायोरिटीज सेट रखने की ज़रूरत है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है वर्कफोर्स न्यूट्रिशन, जिसमें आपके एम्प्लॉयर्स आपको सपोर्ट करते हैं कि आपने हेल्दी कैसे खाना है विद इन योर ऑफिस आवर्स एज वेल। तो इसी तरह से अगर हम घरों में भी फॉर एग्जांपल इनकम कम हो या ज़्यादा हो, अगर मेरा ये मिशन है कि मैंने अपने बच्चों को हेल्दी खिलाना है, तो अगर आप देखें तो ये जो मंडियाँ और इस तरह की जो जगह हैं, बाजार्स हैं, वहाँ पे आफ्टरनून के वक्त जब उन्होंने अपना खत्म करना होता है, तो वो बहुत सस्ती कीमत पे दे रहे होते हैं। मैं खुद, मेरे घर पे जो मेड काम करती है, वो 4 बजे छुट्टी लेकर जाती है, बिकॉज शी हैड टू बाय ये जो बाजार लगते हैं, मंगल बाजार, जुमा बाजार, वो कहती है कि यहाँ पे ना इस टाइम पे सब्जी सस्ता होता है, तो मैं पूरे हफ्ते का खरीद के ले आती हूँ, फिर मेरे बच्चे आराम से फल और सब्जियाँ खाते हैं। अब वो एक बेवा खातून है जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती है। इफ शी कैन अफोर्ड इट, तो मेरा ख्याल है कि सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वो एक्सपेंसिव एक्सोटिक फ्रूट्स आप ना लें, और ये कि अगर ऐसे टाइम पे आपने अपना टाइम इस तरह से रखा है कि आप उस टाइम पे जाके खरीद सकें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग बिहेवियर। ये वही, अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो फिर बहाने आपके रास्ते में अब रुकावट नहीं बनेंगे। अब वैसे लोगों के ये भी एक क्वेश्चन है कि मॉर्निंग वॉक ही क्यों, इवनिंग में भी तो कर सकते हैं?
बिल्कुल ऐसे ही है, इवनिंग में करें, मॉर्निंग में करें, मैं लेकिन वॉक जरूर करें। मैं तो यही बात अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, कहता हूँ कि खाना खाते हुए हम इतने चूजी नहीं होते, क्योंकि हमने रात को 2 बजे भी अगर भूख लगी है चावल खाना है, मॉर्निंग में हम नाश्ते की बात करते हैं। मेरे साथ जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेती हूँ कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में दोनों अच्छी हैं, ये कौन सी ज्यादा मुफीद हो सकती है, इस पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सत्र में कहेंगे खुश आमदीद। जल्दी से वैसे आपकी तरफ आते हुए इससे पहले कि हमें वाइंड अप का जो है वो क्यों मिल जाए, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की हमने बात की, या दिन में किसी भी टाइम हमें वक्त मिल जाए तो वॉक कर लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। मैं आज इस चैनल के थ्रू जो सुनने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा गाइडलाइन कर लेता हूँ, बिकॉज इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो होती है वो किसी की मिरास नहीं होती। इस चैनल के तवस्सुक से मैं आपके लिसनर्स को ये बता देता हूँ कि वॉक के अंदर बेसिकली मैंने 5 स्टेजेस डिज़ाइन की हुई हैं जिनको हम लेवल्स कहते हैं। ठीक है। तो उसी को ही अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर तो दे विल डेफिनेटली गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। जब आप चल रहे होते हो तो आप उसको वॉक बोल रहे होते हो, ठीक है। जब आप वॉक कर रहे होते हो ये लेवल 1 है, ठीक है। इसी के अंदर आप थोड़ा सा तेज करते हो, जैसे आपको कोई फॉलो कर रहा है लेकिन आप भाग रहे हो लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे, तो उसको ब्रिस्ट वॉक कहते हैं, लगा तेज। अब ये ब्रिस्ट वॉक जो है ये भागना नहीं है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। जैसे सर देख रहे हैं तो आप जा रहे हैं या नमाज लेट हो रही है तो हमें मना है भागना, तो हम तेज चलते हैं। ये सेकंड लेवल है जब आप वॉक कर रहे होते हो। तो यूजुअली पहले लेवल के ऊपर आप नॉर्मल वॉक करते हो नॉर्मल पेस से, दूसरा जो लेवल है वो है ब्रिस्ट वॉक, मतलब थोड़ा तेज चलना। तीसरा है हल्की हल्की जॉगिंग। अब ये जो जॉगिंग है दिस इज कंसिडर्ड टू बी लेवल 3। फोर्थ जो लेवल है वो है रनिंग। रनिंग ये होती है कि आप लेट्स सपोज आप भाग रहे हो तो आपका हार्ट रेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। और पांचवी है स्प्रिंट। अब ये 5 लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स को अगर आप अपनी लाइफ पे 5 मिनट्स अप्लाई करो तो ये 25 मिनट्स बनते हैं। हर लेवल आपने 5 मिनट रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड रखने हैं। जैसे सुबह 7 बजे मैं पार्क में जा रहा हूँ तो मेरे पास डायरेक्शन नहीं होती, अब मुझे मिल गया पाथ वे, मैंने 10 मिनट के लिए लेट्स से मैंने कहा कि मैं 10 मिनट वॉक करनी है, तो मैं अगर सुबह के टाइम स्टार्ट करूँ लेट्स से 7 AM पे, तो 7 बजे से लेके 7:10 तक मैंने वॉक करनी है। अगले 10 मिनट मैंने ब्रिस्ट वॉक करनी है, लेकिन थोड़ा तेज जाना है। अभी मेरे 20 मिनट गुजर चुके हैं। अभी ये जो 10 मिनट आ रहा है इसमें मैंने जॉगिंग करनी है। जॉगिंग तक हर एक बंदा, एवरेज बंदा जो है वो जा सकता है। अब जब रनिंग का एक पैच आता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग मैंने वो ट्राई किया हुआ है। हम लोग शुरू में क्या करते हैं कि 3 मिनट के या 2 मिनट के छोटे पैचेस लेके हम लोग जॉगिंग और रनिंग का एक प्लेटर बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू मेक योर पेस टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज। क्योंकि अब मैं आपको बोलूं आपने वॉक करनी है, पीपल यूजुअली गेट बोर्ड, तो आप ये जो 5 लेवल्स मैंने आपको बताए इन्हीं लेवल्स के ऊपर अगर आप जिम में है तो ट्रेडमिल के ऊपर अप्लाई करें, अगर आप बाहर हैं तो आप वॉक के ऊपर अप्लाई। अगर आप नेचर के करीब रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आप बंद कमरे में जिम के अंदर आप बहुत अच्छा। आई प्रेफर कि मैं तो अगर देखिए इस्लामाबाद में इतने खूबसूरत पार्क है यार, सो व्हाई नॉट। एग्जैक्टली और हमारे पास पार्क से सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे अच्छी जो चीज आती है वो ये आती है कि नेचर की जब आप करीब रहते हो तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और इस टाइप की जितने प्रॉब्लम और इश्यूज हैं वो डिटॉक्स है, बिकॉज यू गेट माइंड रिलीज एंडोर्फिन्स, और आप उस प्रोसेस के अंदर होते हो जहां आप दोस्ती कर लेते हो नेचर के साथ। Exactly. तो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी है वो भी मेरे लिए हफ्ते में एक दफा अपने ट्रेल, क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन इस्लामाबाद कि आपके पास एक ट्रेल है, तो आई यूजुअली गो ऑन ट्रेल 3 या ट्रेल 6। इसमें मेरा हफ्ते में एक चक्कर लाजमी है क्योंकि मेरी दोस्ती ऐसे हो गई है। बिल्कुल हम सबको जाना चाहिए एंड वी हैव टू रियलाइज वी हैव टू प्रायोरिटाइज थोड़ा बहुत वक्त जरूर निकालना चाहिए। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? देखिए पैगाम की जब बात आती है तो मैं हमेशा सुनने वालों को यही बात बोलता हूँ कि हमें पता है हम क्या सही कर रहे हैं और हमें पता है हम क्या गलत कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल बजाओ। हमने किसी के लिए नहीं, क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं आजकल के दौर में औरों के लिए। अपने लिए जिंदगी जीना शुरू करें, अपने सुकून के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैम ने बात की न्यूट्रिशन की, तो वो हमारी पेट की भूख करती है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी फरहाना साहब, आपका पैगाम 10 सेकंड है हमारे पास। जी मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि सब चीज़ें खाएं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें। अगर सेडेंटरी है तो उसमें थोड़ी एक्सरसाइज शामिल कर लें, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ताकि आप कुछ किसी और के लिए नहीं कर रहे, बिल्कुल अपनी ज़ात के लिए कर। एग्जैक्टली किसी को नहीं दिखाना कि क्या खाया आपने खुद क्या खाया, अपने आप को पता होना चाहिए। बिल्कुल और ये कि वो आपकी हेल्थ में
कितना मुफीद रोल साबित हो अदा सकते हैं। करता बहुत है। शुक्रिया फरहान साहिबा, अवैस खान अफरीदी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, जब सेहत की हम बात करते हैं ना, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि बहुत चीज़ें आती हैं और इंसान चाहता है कि मैं मज़ीद अपने हेल्थ के हवाले से जानूँ। देखें, जान है तो जहाँ है, तो आप कोशिश करें, इवन 100% आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।